ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मैडम सुजाता नमक घोटाले के साथ साथ कई अन्य आरोपों के घेरे में है। उप निदेशक पर लगे आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। उप निदेशक सुजाता पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने उत्तरकाशी में अपनी तैनाती के दौरान 255 दिनों तक बिना स्वीकृति के अवकाश पर रह चुकी हैं, जबकि कोई भी अधिकारी अधिकतम 120 दिन का ही अवकाश ले सकता है। इतना ही नहीं, सुजाता ने अपने विभाग के एक निदेशक के महज 9 महीने के कार्यकाल के दौरान उनसे अपने 11 साल तक का चरित्र पंजिका रिपोर्ट भी एक ही अधिकारी से लिखवा ली। जबकि विभाग को सुजाता की हठधर्मता की बात सामने आई तो शासन स्तर से जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु सुजाता सिंह ने जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि जांच कमेटी ने सुजाता पर दोष साबित करने के बजाय वर्ष 2018 में उल्टा उप निदेशक को क्लीन चिट दे दी। लेकिन वहीं जब जांच दोबारा कराई गई तो मैडम सुजाता पर गबन का आरोप दोष साबित हुआ। मंत्री रेखा ने बताया कि सुजाता ने अपने पद का भरपूर दुरुपयोग करा है, जिससे हमारे विभाग के साथ साथ जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति को भी आघात पहुंचाने का काम किया है, और तभी विभागीय मंत्री होने के नाते ये फैसला लिया है कि उप निदेशक सुजाता सिंह से संबंधित प्रकरण की जांच किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। की बात करें तो सुजाता सिंह के आरोप लगे हैं, तो क्या मामला क्या था प्रकरण? देखिए, सुजाता सिंह के संदर्भ में लगातार मेरे पास में शिकायतें आ रही थी और ये शिकायतें उनकी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर थी और साथ साथ में उनके व्यवहारिक व्यवहार के संदर्भ में भी लगातार शिकायतें मिली थी। तो ये बहुत आवश्यक हो गया था कि उनकी फाइलों को देखा जाए, आखिरकार इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप क्यों लगातार लगाए जा रहे हैं। बीच में हमने देखा होगा कि एक आरटीआई कार्यकर्ता ने भी जो है प्रेस कर इनके संदर्भ में कई सारी बातें कही, जिससे विभाग की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। तो इनकी फ़ाइलों को देखा गया और जब से मैं समझती हूँ कि उन फाइलों में जब से इन्होंने नौकरी ज्वाइन करी तब से लेकर अभी तक इनने जिन जिन जनपदों में इनकी तैनाती मिली, वो पहाड़ी जनपद, चाहे वो टिहरी हो, पौड़ी हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, वहाँ ये कार्यरत रहने की बजाय ये लगभग 255 दिन गायब रही। इसके साथ साथ में ये महिला लगातार प्रयासरत रही कि किस तरह से मैं देहरादून जनपद इसको एज ए जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जो काम कर सके, ये लगातार पत्राचार करती रही। तो ये बड़ा अजीबोगरीब विषय है कि एक महिला जो है 255 दिन कैसे जो है बगैर किसी को सूचना दिए गायब रह सकती है, जबकि एक अधिकारी अधिकतम 120 दिन जो है वो छुट्टियां काट सकता है। तो संबंधित जिलाधिकारियों ने इनके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शासन से लगातार पत्राचार किया है और इनको निदेशक उत्तर प्रदेश ने और सचिव ने लगातार इनको प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दी हैं और इनके जो घटनाएं इनके दौरान हुई हैं, चाहे वो नमक का प्रकरण हो, चाहे वो बक्से का प्रकरण हो, चाहे एक आश्चर्य की बात और देखने को इस फाइल में मिले कि एक महिला अपने निदेशक के अधीन एक निदेशक हमारे यहाँ 9 महीने करीब रहे और 9 महीने के करीब रहने के साथ में ये महिला अपने सीआर को जो है 11 साल की सीआर जो है उनसे लिखा लेती है। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह रहा कि आखिरकार एक उच्च अधिकारी एक उप निदेशक की इतने समय की सीआर कैसे लिख सकता है, तो वो भी संदेह के घेरे में निश्चित रूप से बनता ही बनता है। इसके अलावा महिला आयोग में रही, वहाँ पे भी इनके ऊपर गबन के आरोप लगते रहे और गबन के आरोप के साथ साथ में इन पर लगातार जांचें भी होती रही और वित्त नियंत्रकों के माध्यम से भी जांच होती रही और हर जांच में ये दोषी पाई, पर मुझे नहीं मालूम कौन सा ऐसा प्रभाव रहा जिस कारण से इनके ऊपर जो है दोषी साबित होने के बाद में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाए। इसके अलावा एक प्रकरण और था जो कि बहुत ही गंभीर प्रकरण रहा, जिसमें एक इन्होंने निविदा आमंत्रित करी और उस निविदा में जब निविदा खोली गई उसमें संबंधित व्यक्ति ने ये शिकायत दर्ज करी कि जिस समय निविदा का जो बॉक्स था वो उसमें निविदा खोलते समय जो है उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तित या निविदा की शर्तों से भिन्न दिखाई पड़ा और वो लोकायुक्त में उसने शिकायत करी और लोकायुक्त ने उनकी शिकायत को सही पाया और उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उसके बावजूद भी इस महिला पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे लगता था कि निश्चित रूप से जो लोग अब तक शिकायतें करते आ रहे थे वो इनके पूरे फाइलों में पूरे तथ्यों के साथ में हर चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो निदेशक हो, चाहे वो सचिव हो, अपने अपने स्तर से सबने कार्रवाई करने की बात तो कही, लेकिन कार्रवाई के रूप में इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया गया।
तो मुझे ये ज़रूरी हो गया था कि एक निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो, और एक ऐसे अधिकारी जिसकी हठधर्मिता, या एक ऐसे अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चल रही है, उस उल्टी विचारधारा के साथ जो काम करने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता था कि ज़रूरी है कि निष्पक्ष जाँच एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र।